अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिव्यू जिसके बारे में मैंने बहुत दफ़ा लोगों को रिकमेंड किया, लेकिन इसका एक फुल रिव्यू नहीं था मेरे चैनल पे। तो मैं चाह रहा था कि इसका जो है ना जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। हमेशा कुछ चीज़ें लेट हो जाती हैं, तो मैंने सोचा, अभी बैठा हुआ था और फुल नींद में था, लेकिन मैंने कहा यार इसकी वीडियो बना के डाली जाए, क्योंकि लोग इसके बारे में सवाल बहुत करते हैं। परफ्यूम का नाम है क़ैद अल फ़ुरसान, और ये मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। मेरे पास क़ैद अल फ़ुरसान की भी बॉटल नहीं पड़ी, जो कि मैंने बहुत दफ़ा परचेज़ की है। ये अनलिमिटेड की पड़ी है। वो भी इसी तरह है, लेकिन ब्लैक कलर की है और साथ गोल्डन है। इसमें वाइट और गोल्डन है। ये क़ैद अल फ़ुरसान अनलिमिटेड है, वो क़ैद अल फ़ुरसान सिंपल है। सबसे जो मज़े की बात इसकी लगती है कि इसमें मैग्नेटिक है, बाता बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और ओवरऑल बॉटल अच्छी है। बॉटल थोड़ी सी 90 ml में आती है, थोड़ी सी जो है ना कम है उस हिसाब से देखा जाए, लेकिन ओवरऑल वैल्यू टू मनी के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बारे में अब फुल रिव्यू है, कोशिश करें अगर आपने बाय करनी है तो आप ये वीडियो पूरी देखें। मैंने इसको कल 24 घंटे पहले, तकरीबन मोर देन फॉर 24 आवर्स अगो, तकरीबन 26 आवर्स अगो मैंने इसको स्प्रे किया था एक इसके ऊपर टेस्टर स्ट्रिप पे, और वो अभी तक काफ़ी प्रोमिनेंट तरीके से आ रही है। चेंज हो गई है बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो एक फ्रूटी वाइब अभी तक है, यानी कि सिर्फ बेस नोट्स नहीं है उसके अंदर थोड़े बहुत मिडल नोट्स भी अभी तक मौजूद हैं। इसके हम टॉप नोट्स की बात कर लेते हैं। पाइनएप्पल, सैफ़रॉन, मिडल में जैस्मीन, बेल्सैम, फिर उसके बाद बेस में एम्बर, सीडर एंड अगारवुड। अगारवुड से मुराद है ऊद, ठीक है ना। अब इसमें ऊद वाली फीलिंग बिल्कुल महसूस होती नहीं है, लेकिन मैंने ये नोट किया कि ये बहुत ही एक कंप्लीट किस्म की फ्रेगरेंस है। हालांकि इसके कम नोट्स हैं, लेकिन नोट्स कम होते हुए बहुत ही डिसेंट किस्म की ओवरऑल इस फ्रेगरेंस बनाई है इन्होंने। एम्बर वाली हल्की सी फीलिंग आती है बेस में, सीडर अगार की मिक्स किस्म की बहुत लाइट फीलिंग है, लेकिन जो मेन इसमें फीलिंग है वो पाइनएप्पल की है। पाइनएप्पल आता है, पाइनएप्पल के साथ और कुछ फ्रूट्स आते हैं, लेकिन वो जो है ना मेंशन नहीं है। और भी कुछ है, लेकिन पाइनएप्पल बहुत क्लियर आता है। ये मेरे पास इसका डिकेंड अभी पड़ा हुआ है, तो मैं अभी लगा के आपको तो बता भी देता हूँ। इसके स्टार्ट में ना एक सिंथेटिक किस्म का जूस वाली खुशबू आती है स्टार्ट पे ना, उस यानी कि एक हल्का सा मैंने नोट किया कि इसमें एथेनॉल वाली फीलिंग, इसके अंदर हल्का सा अल्कोहल ब्लास्ट आपको मिलता है, लेकिन काफ़ी जल्दी वो धीमा होना शुरू हो जाता है और फिर फ्रूटी वाइब्स आने शुरू हो जाती हैं। लास्टिंग और प्रोजेक्शन भी इसकी बहुत डिसेंट है। मैंने बहुत बार सेल की। अगर मेरे से कोई पूछता ना 18 साल, 20 साल, 25 साल का कोई लौंडा पूछता है कि स्माइली फ्रेगरेंस कौन सी बाय करूँ, तो मैं बहुत कॉमनली जो है ना ये जवाब देता हूँ कि भाई आप जो है ना क़ैद अल फ़ुरसान बाय करें। उसकी रीज़न ये है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, 3000 के करीब में आती है, और 3000 के करीब के अंदर आप देखें तो इससे अच्छी ऑप्शन मुश्किल है। ये बहुत ही आला परफ्यूम है, लास्टिंग वाइज, सेंट प्रोफाइल वाइज। अगर आप 30 से अंडर हैं तो मेरे ख्याल से ये आप सेंट प्रोफाइल पसंद करेंगे, लेकिन अगर आप 30 से ओवर हैं और आप बहुत अरसे से फ्रेगरेंसेस के अंदर हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप न्यू हैं इस फील्ड के अंदर तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आपकी पहली, दूसरी या तीसरी फ्रेगरेंस के तौर पे आप क़ैद अल फ़ुरसान को ऐड कर सकते हैं। अभी थोड़ी सी लाइट हो गई है, लेकिन इसमें एक सिंथेटिक फीलिंग है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ ये मुझे किसका क्लोन लगता है। मुझे सबसे ज़्यादा ये क्लोज लगती है ऑफिस फॉर मैन के। अब कुछ लोग शायद ना माने, लेकिन और ये मेंशन भी नहीं है उसके ऊपर फ्रेगरेंटिका पे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो पाइनएप्पल की फीलिंग है ना, वो सेम टू सेम ऑफिस फॉर मैन वाली है बाय जेरेमी फ्रेगरेंस। और इसमें हल्का सा हासी बात निशाने वाली फीलिंग भी आती है। इसके अंदर हल्की सी प्योर एक्सेस जो आता है पाको रबान वाला, वो वाली फीलिंग भी आती है। इसके अलावा इसके अंदर हल्की सी अवेंटस वाली फीलिंग भी है। ये बेसिकली अवेंटस के डीएनए का बेस्ट फ्रेगरेंस मुझे लगता है। अगर आप अवेंटस का डीएनए ढूंढ रहे हैं, वो बहुत कॉमन हो गया है। हर दूसरी परफ्यूम जो है ना वो तकरीबन अवेंटस का जो क्लोन ला रही है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, 5%, 10% इतना फ़र्क है। तो ये मैंने नोट किया है कि ये उसमें अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच पे जाना चाह रहे हो, लेकिन कैटेगरी सेम चाहिए हो, यानी कि फ्रेश स्पाइसी कैटेगरी आपको चाहिए हो, या फ्रेश और वुडी आपको चाहिए हो फ्रेगरेंस, या फ्रूटी फ्रेश स्पाइसी फ्लोरल, इस तरह की आपको फ्रेगरेंस चाहिए हो, तो ये मेरे ख्याल है बहुत एक अच्छी ऑल्टरनेट है अवेंटस क्लोन्स का। अवेंटस क्लोन्स के मुकाबले में मैं आपको ये बहुत ज़्यादा गुना जो है ना आपको ये मैं रेकमेंड करता हूँ। अच्छा, इसके हम अकॉर्ड्स की बात कर लें तो इसके अकॉर्ड्स में फ्रूटी, स्वीट, वुडी, ट्रॉपिकल, फ्रेश, एम्बर्स, वार्म स्पाइसी, वाइट फ्लोरल, मेटालिक एंड ऊद, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। इसमें ऊद वाली फीलिंग एंड में भी नहीं आती। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है ना वो माइल्ड होगी, अगर होगी वो इतनी फीलिंग नहीं आती। इसमें फ्लोरल वाले हल्के से नोट्स आते हैं, लेकिन इसमें मेन जो चीज़ है ना वो फ्रूटी पाइनएप्पल है, वो बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर आता है।
और जब मैं पहली बार ट्राई की तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी, मेरे भाई को पसंद नहीं आई। मेरा भाई जो है वो तकरीबन 30 से 40 के दरमियान है, उसको ये चीज़ अजीब लगी। उसने कहा यार ये क्या अजीब सी है। तो उसको यानी कि एक्सट्रीमली फ्रूटी जो है ना चीज़ वो बड़ी अजीब लगती है। इसकी अगर सिमिलर फ्रेगरेंस देखी जाए तो 9 PM भी इसके सिमिलर है, लेकिन 9 PM बहुत ज़्यादा स्वीट है, ये उतनी स्वीट नहीं है। फ्रूटी जो पंच आता है ना स्टार्ट में, वो इसका 9 PM से मिलता हुआ है। और इसके जो फ्रूट्स वाले नोट्स हैं वो भी थोड़े थोड़े ना मैंने नोट किया कि एक फीलिंग उसकी 9 PM से मिलती है। अगर आपको 9 PM और ये स्निफ कराए जाएँ तो शायद आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी महसूस हो इसके अंदर। बाकी पाइनएप्पल बॉम्ब फ्रेगरेंसेस के अंदर ये बहुत अच्छी है। स्विस अरेबियन शॉक का रिव्यू आया था, उसमें मैंने मेंशन किया था कि अगर आप सिर्फ पाइनएप्पल चाह रहे हो तो स्विस अरेबियन शॉक करें पाए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच पे जाना चाह रहे हो, ज़रा कंप्लीट फ्रेगरेंस चाह रहे हो, तो मेरा ख्याल से आप क़ैद अल फुरसान बाय करें। लताफ़ा की फ्रेगरेंस है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, अगर आपने गिफ्ट देना हो उसके लिए बेस्ट है। कोई भी लौंडा लपाड़ा 30 से अंडर में उसके लिए सही है। 15 का है या 14 का है तो वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अक्सर लोगों को पसंद आती है, ख़ासतौर पे इस एज कैटेगरी में। मैंने एक दो लोगों को नहीं, मैंने तो 5-7 लोगों को खुद सेल की हुई है और उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद की थी परफ्यूम। इसके मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आए थे कि यार मैंने लगाई है और मज़ा ही आ गया, जो चीज़ आपने भेजी है ना, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार 90 ml 3000 के अराउंड बहुत अच्छी प्राइस है इस तरह की फ्रेगरेंस की, और ओवरऑल मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। जेंडर की बात करें तो मैं इसको यूनिसेक्स फ्रेगरेंस बोलूँगा। मौसम की बात करें ऑल वेदर फ्रेगरेंस है, कोई मसला नहीं है गर्मियों सर्दियों में। अगर फुल गर्मियों की बात करें तो ये एक्वाटिक फ्रेगरेंस नहीं है, जो फुल गर्मियों की लिए डेडिकेटेड फ्रेगरेंस होती है वो नहीं है, लेकिन ये फुल गर्मियों में आपका काम कर देगी। तो मेरे ख्याल से आप फुल गर्मियों में बाय कर सकते हैं, सर्दियों में बाय कर सकते हैं, कभी भी बाय करना चाहें ओके है। और एज का मैंने आपको बता दिया, मौसम जेंडर सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। लास्टिक प्रोजेक्शन की बात कर लेता हूँ। इसकी लास्टिंग तकरीबन आपको मिल जाती है ऑन स्किन, मुझे जो है ना मिनिमम मिली है 5.5 घंटे के आसपास, और मुझे मैक्सिमम मिली है तकरीबन 9 से 10 घंटे तक ऑन स्किन। अब स्किन पे वेरी करता है, हर स्किन पे सेम नहीं होता, तो लाजमी नहीं है कि आपको अच्छी मिले, हो सकता है आपको मेरे से हल्की मिले, हो सकता है आपको मेरे से बेहतर मिले। उसके बाद अगर आप बात करें इसकी प्रोजेक्शन की, तो प्रोजेक्शन तकरीबन 2-3 घंटे तक दे देती है। हल्का आपकी हद तक प्रोजेक्शन तो आपको 4 घंटे तक शायद दे दे, लेकिन अगर आप ओवरऑल रूम फिलर वाली बात करें तो वो शायद 1.5-2 घंटा तकरीबन जो है ना वो दे देगी प्रोजेक्शन। और कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह अच्छे इसके मिल सकते हैं आपको, क्योंकि काफ़ी एक अच्छी यानी कि वो परफ्यूम नहीं है जो बहुत से लोगों को पसंद ना आए। मेरे ख्याल से मैस प्लीजिंग फ्रेगरेंस है, 90% लोगों को पसंद आएगी। और इसका बाकी मैंने हर चीज़ डिस्कस कर ली है। इसके बारे में अगर हम बात करें, सिमिलर फ्रेगरेंसेस मैंने आपको पहले बता दी हैं, ऑल्टरनेट बता दी है किसका ऑल्टरनेट है। और मैंने नोट किया कि बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं। ये जो है ना, मैंने मतलब रिव्यूज़ भी पढ़े हैं, कुछ लोग जो है ना इसको सिंथेटिक होने की वजह से बुरा कह रहे हैं, लेकिन वही बात है कि ये वो लोग हैं जो परफ्यूम मार के फ़ौरन यूँ सूंघते रहते हैं। उनको इस तरह बहुत सारी फ्रेगरेंसेस से मसला हो सकता है, जो ख़ासतौर पर सस्ती होती हैं उनमें ये इशू आता है कि उसमें हल्का फुल्का अल्कोहल ब्लास्ट होता है, फ़ौरन नहीं सूंघनी चाहिए, थोड़ा सा रुक के सूंघनी चाहिए। तो इसमें पाइनएप्पल बॉम्ब है बेसिकली, अच्छी फ्रेगरेंस है, फुल रिकमेंडेड है। अगर मैं उसको रेटिंग दूँ तो मैं कहूँगा या 9/10 या 8/10, इतना मैं इसको रैंक कर सकता, 8.5/10 कर लें आप। तो ये मेरे ख्याल से वैल्यू टू मनी की वजह से तो 10/10 है, लेकिन बाकी चीज़ों की वजह से 8.5/10, और अच्छी फ्रेगरेंस है। इसका रिव्यू कभी और कर लेंगे, क़ैद अल फुरसान अनलिमिटेड का, लेकिन फ़िलहाल क़ैद अल फुरसान का रिव्यू किया। मैग्नेटिक कैप इस प्राइस में किसी चीज़ में नहीं आता, सिर्फ कॉपियों शॉपियों में आता हो। डियोर सवाज की कॉपियाँ जो मार्केट में चल रही हैं आजकल, डायोर सवाज, डियोर भी नहीं, डायोर। और टॉक टू इन द नेक्स्ट वन, बाय।